राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस दिन हमें कौन कौन सी विशेष कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरि समुद्र से निकली वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। माना जाता है भगवान धन्वंतरि समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के दिन धन्वंतरि माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की भी परंपरा है। खास तौर पर लोग आभूषण, सोना या चांदी के आभूषणों आदि की खरीदारी करते हैं। इस दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि लोग धनतेरस के दिन वाहन और अन्य सामानों की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी निर्धारित होता है और मुहूर्त के दौरान खरीदारी से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दे, इससे धन बढ़ेगा। धनतेरस के दिन मिट्टी का बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर लोग झाड़ू भी खरीदते हैं। सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसी झाड़ू खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। झाड़ू लाए तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दे, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। धनतेरस के दिन हमें 13 दिए जलाने चाहिए। ये दिए हमें घर के हर कोनों पर, पूजा रूम में, दरवाजे के चौखट पर, घर के अलग अलग जगहों पर 13 दिए रख दिए जाते हैं। दिए जलाने के बाद अच्छी तरह पूजा करने के बाद हमें अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि 13 दिए नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं। वे दयालुता और पवित्रता का प्रतीक है। धनतेरस के दिन यमराज के लिए भी हमें दीपदान करना चाहिए। माना जाता है जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन आप अगर 13 दीप ना जला सके तो एक दीपक भी यम के लिए अवश्य जलाएं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान किया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें।
यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें। फिर इसे आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भी आपकी सुख समृद्धि, धन संपदा आदि में बढ़ोतरी होगी। धनतेरस के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े, लोहे से बना सामान, प्लास्टिक आदि नहीं खरीदना चाहिए। इस बार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर यानी आज दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 नवंबर यानी कल दोपहर 1:57 पर होगा। इस प्रकार धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बातें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी को यथाशक्ति पूजन करें, यथाशक्ति भोग लगाएं और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के सामने बोले कि हे माँ, आप मेरे घर पर हमेशा विराजमान रहें। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।